रुक करते हैं झारखंड की एक बड़ी खबर पर। चाईबासा सदर अस्पताल एक बार फिर विवादों में घिर गया है। एक ही परिवार के 3 सदस्यों के एचआईवी पॉजिटिव मिलने पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि प्रसव के दौरान महिला का संक्रमित खून चढ़ाया गया था, जिसके कारण पूरा परिवार एचआईवी संक्रमित हो गया। देखिए रिपोर्ट। सदर अस्पताल की एक और बड़ी लापरवाही। एक ही परिवार के 3 लोग एचआईवी पॉजिटिव। प्रसव के दौरान संक्रमित खून चढ़ाने का आरोप। चाईबासा सदर अस्पताल की एक और बड़ी लापरवाही सामने आई है। कहा जा रहा है कि संक्रमित खून चढ़ाने से एक ही परिवार के 3 सदस्य एचआईवी पॉजिटिव हो गए। आरोप है कि जनवरी 2023 में महिला का प्रसव चाईबासा सदर अस्पताल में सिजेरियन ऑपरेशन के जरिए कराया गया था। इस दौरान महिला को संक्रमित ब्लड चढ़ा दिया गया, जिसके कारण पति, पत्नी और बच्चा एचआईवी की चपेट में आ गए। महिला के दूसरी बार गर्भवती होने पर मामले का खुलासा हुआ। नियमित जांच के दौरान उसकी रिपोर्ट एचआईवी पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद महिला के पति की जांच कराई गई तो वो भी संक्रमित निकला। वहीं बच्चा भी एचआईवी संक्रमित निकला। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच कर रहा है और उसी समय चांसेस है जो वो संक्रमित हो गया था, उनके हस्बैंड पति भी संक्रमित थे। उसकी डिटेल्स रिपोर्ट आने दीजिए तो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तक तो कोई आदेश नहीं है। रिपोर्ट ये लोग एसीएस सर को सौंपेंगे, उसके बाद सर का जो आदेश होगा वही किया जाएगा। अच्छा मैम, पीड़ित परिवार द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है, हाँ। उसमें क्या संभावना लग रहा है? जैसे रांची से विभाग द्वारा भी एक बयान दिया गया है कि कह रहा है कि ब्लड चढ़ाने से हुआ। तो जो थी लेडी वाइफ, उसको हम लोग जो बोतल चढ़ाए थे उसका डोनर मिल गया है, तो उसी से टेस्ट कराए तो पहला डोनर तो नेगेटिव आ गया है, इसको नहीं है इन्फेक्शन। और दूसरा डोनर अभी ड्यूटी में है, वो आके जांच करा लेगा तब फिर कंफर्म हो। अक्टूबर 2025 में भी चाईबासा सदर अस्पताल में 5 थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों में एचआईवी संक्रमण की पुष्टि हुई थी। इन बच्चों को संक्रमित ब्लड चढ़ाया गया था। ऐसे में पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने स्वास्थ्य विभाग पर निशाना साधा है। अभी कुछ महीने पहले हमने सुना था कि चाईबासा में एचआईवी के ब्लड को चढ़ाने से 5 बच्चे इन्फेक्टेड हो गए थे एचआईवी से। वापस ऐसी खबरें आ रही है कि एक माता, पिता और उसका पुत्र तीनों इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ाने से एचआईवी पॉजिटिव हो गया है। हमारा कहना है कि क्या यहाँ की सरकार, क्या यहाँ का स्वास्थ्य विभाग सोया हुआ है? और हमारी जानकारी में इरफान अंसारी ने जिस मुआवजे की घोषणा की थी चाईबासा में, आज तक उन बच्चों को मुआवजा नहीं मिला है। हम झारखंड की सरकार से यह डिमांड करते हैं कि यहाँ के सरकारी अस्पतालों में जितने भी ब्लड बैंक है, वहाँ से जिन जिन लोगों को ब्लड पिछले 1 साल में चढ़ाया गया है, इन सब का स्पेशल ऑडिट हो, ताकि मालूम चले कि वाकई में यहाँ पर कितने एचआईवी पेशेंट हैं और कितने लोगों को गलत इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ाने से एचआईवी का रोग चढ़ाया गया। एक के बाद एक सामने आ रहे मामले से चाईबासा सदर अस्पताल विवादों में घिर गया है। अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही से लोगों की जिंदगी दांव पर लग गई है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है, लेकिन इन घटनाओं से सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और ब्लड बैंक की विश्वसनीयता पर सवाल उठ गया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शाहनवाज और रुचि की रिपोर्ट। संवाददाता रोहन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रोहन, चाईबासा सदर अस्पताल की एक और लापरवाही के कारण एक और परिवार बर्बाद हो गया। एक परिवार के 3 सदस्य एचआईवी संक्रमित मिले हैं और कहा जा रहा है, खबरें हैं कि जब प्रसव के दौरान, सिजेरियन प्रसव जब कराया जा रहा था, उस दौरान खून चढ़ाया गया था और वही खून इस परिवार के बर्बाद होने का कारण बना। क्या है पूरी जानकारी, आप साझा करें। आयुष, बिल्कुल 25 जिले का जो मुख्यालय चाईबासा है, वहाँ पर सबसे बड़ा सदर अस्पताल, यहाँ पर जो ब्लड बैंक में एक बार फिर से विवाद के घेरे पे आ गया है और सुर्खियों में है। जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ एक ही परिवार के 3 लोगों को एचआईवी पॉजिटिव पाई गई। इस परिवार वालों का आरोप भी है कि जनवरी 2023 में महिला को जब डिलीवरी हुई थी, तो उस दौरान जो है ऑपरेशन के दौरान रक्त की आवश्यकता पड़ी थी। इसके बाद ब्लड बैंक से ब्लड की
मांग किया गया। उसके बाद ब्लड प्राप्त हुआ, जिसमें ट्रांसफ्यूजन के कारण जो है महिला और उसके पति और बच्चा भी HIV पॉजिटिव हो गया। जब मामला प्रकाश पर आया तब महिला ने 2 जनवरी में दूसरे बच्चे को जन्म देने चाईबासा सदर अस्पताल पहुंची। उसके बाद उसे HIV जब टेस्ट हुआ, डिलीवरी का अवस्था में जब टेस्ट किया जाता है, टेस्ट हुआ तो उसमें HIV पाया गया और इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इसके बाद जो है उसके पति भी जांच कराया तो वो भी पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद मामला का खुलासा हुआ और मामला तूल पकड़ गया। इस मामले को लेकर पूरे विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। और मैं बता दूं कि आज रांची से जो है 6 सदस्यीय टीम, जिसमें आपके स्वास्थ्य निदेशालय के बड़े पदाधिकारी और रांची के सदर अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो सारे आए हैं और सारी रिपोर्ट को गहनता से जांच कर रहे हैं। और मामले को लेकर अभी अधिकारी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल रोहन, नजरें बनाए रखिएगा, पल पल की अपडेट आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बेहद शुक्रिया। संवाददाता मनोज अब हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज, देखिए, चाईबासा सदर अस्पताल से लगातार लापरवाही की खबरें सामने आती रहती हैं। पिछली बार हमने देखा था थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV संक्रमित ब्लड चढ़ा दिया गया था। अब एक बार फिर एक और परिवार को सदर अस्पताल के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से बर्बाद कर दिया गया है। एक और परिवार गलत ब्लड यानी कि संक्रमित ब्लड चढ़ाने की वजह से पूरा का पूरा परिवार HIV पॉजिटिव हो गया। पूरी जानकारी आप साझा करें। एक अंतिम राज के अंतिम व्यक्ति ये कैसा दिखा जहाँ HIV पॉजिटिव के लोग पॉजिटिव किया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मी है, ऑलरेडी उनके ऊपर एक बड़ी जवाबदेही होती है कि अगर आप ब्लड चढ़ा रहे हैं तो इसका टेस्टिंग होता है कि आखिर ये ब्लड कैसा है, ये कौन से ग्रुप का ब्लड है, तो ये तो कम से कम जानकारी होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी, इससे पहले भी देखिए कि 6 बच्चों को चढ़ाया गया। अब ये परिवार सदमे में है। अब ये परिवार ही नहीं, अब धीरे धीरे वो लोग जो 2023 में या 2025 तो जो शिकार हुए हैं और जो लोग उस अस्पताल में बंद, सारे लोग परेशान हैं। कई लोगों से हमने बात किया है तो ये कह रहे हैं कि 2023 में मेरा भी हमारी भी पत्नी वहीं पे भर्ती थी और एक बच्चे को जन्म दिया था और उस भी ब्लड चढ़ा था। अब उनको भी डर गए कि कहीं ऐसा ना हो, कि भगवान न करे ऐसा हो, तो वो भी कम से कम अपना टेस्टिंग करके भेज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही है और ये लापरवाही के को लेकर पिछली बार सरकार सजग हुई थी। स्वास्थ्य विभाग ने भी इस पर बड़ा कदम उठाया था, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कदम उठाया था। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कर्मचारी गलती कर रहे हैं तो ये बड़ी शर्म की बात है। साथ साथ वैसे कर्मचारी पर कार्रवाई होनी चाहिए और वैसी कार्रवाई होनी चाहिए कि कम से कम बाकी दूसरे जो कर्मचारी है वो गलती नहीं करे। पूरा गांव दहशत में, पूरे परिवार के लोग जो है वो दहशत में का। और यहाँ तक ये लोग और आसपास के लोग उनके परिवार वाले से नहीं मिल रहे हैं और डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो भी उसके लपेटे में ना आ जाए। अब पूरा चाईबासा, धीरे धीरे चाईबासा अब दहशत में हो गया है HIV को लेकर, क्योंकि लोगों को अब इस अस्पताल सदर अस्पताल पे नहीं है। लोग अब सीधे तौर पे ये बात करते नजर आ रहे हैं कि अगर कोई मर जाए वो बेहतर, लेकिन कम से कम सदर अस्पताल तो मत जाओ, नहीं तो निश्चित तौर पर देखिए अब इस तरह की परिस्थितियां सामने आ गई हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि मर जाना बेहतर है, लेकिन चाईबासा सदर अस्पताल जाना मतलब मौत के मुंह में जाना है। देखना है कि स्वास्थ्य विभाग के वरीय पदाधिकारी क्या एक्शन लेते हैं और ब्लड बैंक को लेकर जो लगातार बातें सामने आ रही हैं उसके फिल्ट्रेशन के लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।